जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग 1857 का विद्रोह। तो पहला में बोल रहा है दोस्तों, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहनी नामक गांव देवघर से हुई थी। तो झारखंड में 1857 का विद्रोह का शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो 12 जून 1857 से रोहनी नामक गांव जो कि देवघर में है वहां से। ठीक है, 12 जून 1857 को रोहनी गांव से पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट सैनिक द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार 30 जुलाई को हजारीबाग तथा रामगढ़ में भी हो गया। तो 12 जून 1857 को यह विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट लेस्ली की हत्या कर दी गई, तब यह विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, और इस विद्रोह का प्रारंभ हजारीबाग और रामगढ़ में कब हुआ? तो 30 जुलाई 1857 को। कब हुआ? 30 जुलाई 1857 को। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। तो इस विद्रोह के समय क्वेश्चन पूछेगा कि रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव ने मुख्य वाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। ठीक है, तो मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की दोस्तों? तो विश्वनाथ सहदेव ने। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय व शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। मुक्तिवाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। तो मुक्तिवाहिनी सेना को दोस्तों बाबू कुंवर सिंह को, जो कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से, बिहार से कर रहे थे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त था। ठीक है, इस विद्रोह के दौरान संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। तो 1857 के विद्रोह के दौरान संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो राजा अर्जुन सिंह ने। कमिश्नर सिम्पसन के आदेश अनुसार 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नदीर अली को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो कमिश्नर सिम्पसन के आदेश अनुसार 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नदीर अली को फांसी दे दी गई। तो जयमंगल और पांडे किस लड़ाई से संबंधित है दोस्तों? तो चतरा की लड़ाई। चतरा की लड़ाई कब हुई? तो 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नदीर अली को फांसी कहाँ दिया गया? तो फांसी हरी पोखर के नाम से चतरा में एक जगह है, वहाँ पे। ठीक है, कब दिया गया ये तो आप लोग देख रहे हैं, 4 अक्टूबर 1857 को। 8 जनवरी 1858 को इस आंदोलन के प्रमुख नेता शेख भिखारी उमराव सिंह के दीवान थे। शेख भिखारी कौन था दोस्तों? तो उमराव सिंह का दीवान। उमराव सिंह को चुटुपालू घाटी में फांसी दे दिया गया। तो 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और उमराव सिंह को चुटुपालू घाटी में फांसी दे दिया गया। इन्हें गिरफ्तार कब किया गया दोस्तों? तो 6 जनवरी 1858 को। 6 जनवरी 1858 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं बात करें शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खुदिया लोटवा गांव में। ठीक है, चुटुपालू में। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम पेड़ में कमिश्नर डाल्टन द्वारा
डाल्टन के आदेश अनुसार फांसी दे दी गई। ठीक है, तो 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार में कदम पेड़ के समीप कमिश्नर डाल्टन द्वारा फांसी दे दी गई। ठीक है, गणपत राय को 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों ने अपना सेनानायक बनाया था। तो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का सेनानायक पूछे तो कौन? गणपत राय। नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चेर, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया। तो नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? तो पलामू से किया। ठीक है, 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ में फांसी दे दी गई। तो 28 मार्च नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दिया गया? तो 28 मार्च 1859 को कहाँ दिया गया? तो लेस्लीगंज में। कहाँ? लेस्लीगंज में आम के पेड़ में दिया गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग के उपायुक्त पूछे तो सिम्पसन और धनबाद का उपायुक्त पूछे तो कैप्टन ओकस थे। तो 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त पूछे तो सिम्पसन और धनबाद का उपायुक्त पूछे तो कैप्टन ओकस थे। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। 1800 विद्रोह के प्रारंभ का मुख्य स्थान और प्रमुख ये प्रारंभ कब हुआ और उनके स्थान। ठीक है, तो रोहनी नामक गांव में कब हुआ? तो 12 जून 1857 को। ये रोहनी कहाँ है? देवघर में, आप सबको पता है। हजारीबाग में कब हुआ? हजारीबाग के साथ रामगढ़ भी कर लीजिएगा। रामगढ़ में कब हुआ? तो 30 जुलाई 1857 को। रांची में कब हुआ? तो 2 अगस्त 1857 को हुआ। रांची में पूछे 2 अगस्त 1857 को। वहीं मानभूम यानी धनबाद में कब हुआ? तो 5 अगस्त 1857 को। 5 अगस्त 1857 को। सिंहभूम में कब हुआ? तो 3 सितंबर 1857 को। सिंहभूम में कब हुआ दोस्तों 1857 का विद्रोह का शुरुआत? तो 3 सितंबर 1857 को। वहीं पलामू की बात करें तो पलामू में 26 सितंबर 1857 को हुआ। पलामू में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1857 को। चलिए आप बताएं नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दी गई थी? डेट, तो फांसी कब दी गई थी? तो 28 मार्च 1859 को। 28 मार्च 1859 को कहाँ दी गई थी? तो लेस्लीगंज पलामू में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं असहयोग आंदोलन। अब देखते हैं। तो 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में हिंसक असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित होता है दोस्तों। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती व स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। इस आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। तो किस आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए और लोग उनका जोरदार स्वागत किया। असहयोग आंदोलन के समर्थन में झारखंड की जनता ने स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की शपथ ली। रांची के बंशीधर धर्मशाला में गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान रांची के बंशीधर धर्मशाला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। झारखंड में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो झारखंड में असहयोग आंदोलन में किस जनजाति के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? तो पहाड़िया जनजाति के लोगों ने। ठीक है, इस आंदोलन में टाना भगतों का ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी गांधी जी को द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई। पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो पचम्बा और बजरंग सहाय ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया? तो गिरिडीह में।
असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ अशांत क्षेत्र घोषित किया गया दोस्तों? तो साहेबगंज में। कब किया गया? 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया गया? साहेबगंज को। कब किया गया? 1922 में, जनवरी 1922 में। ठीक है। गोल्डन लीग नामक संस्था जो कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, देवघर में इसकी स्थापना की गई। तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई? देवघर में। ठीक है। देशेर कथा सखाराम गणेश देसावरकर द्वारा लिखा गया है दोस्तों। देशेर कथा पूछे तो सखाराम गणेश देसावरकर द्वारा लिखा गया। इस आंदोलन के दौरान घनी सिंह खरवार जो कि पलामू के राजा घोषित किया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के राजा किसे घोषित किया गया? तो धनी सिंह खरवार। ठीक है, धनी सिंह खरवार को। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया? घनी सिंह खरवार। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी प्रसिद्ध चंडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्रम में गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डंडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग में नमक काम बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया, जिसके लिए वजह से खजांची तालाब में 1 वर्ष का कारावास हुआ। ये दोस्तों इन्होंने नमक यहाँ बनाया था। ठीक है, खजांची तालाब में वो नमक बनाया था और उन्हें 1 वर्ष का कारावास की सज़ा मिली थी। ठीक है, खजांची तालाब में 1 वर्ष की सज़ा नहीं मिली थी, ये ध्यान रखिएगा। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में नानी गोपाल मुखर्जी तथा पलामू में सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया था। तो देखिए, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था जमशेदपुर में? तो नानी गोपाल मुखर्जी। ठीक है। वहीं पलामू में पूछे तो सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में किसने किया? तो नानी गोपाल मुखर्जी। और पलामू में किसने किया? सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने। ठीक है। बंगम मांडे के नेतृत्व में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। बंगम मांडे के नेतृत्व में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रम में झारखंड में भी सेलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की? तो सेलबाला राय की उपस्थिति में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1941 में महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में दुमका में नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। तो नमक सत्याग्रह 1941 में महादेवी केजरीवाल द्वारा दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने केदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी पत्रिका निकालते थे दोस्तों? केदी। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इस क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन्यास ने जेल में रहकर कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बात मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका तहत स्वदेशी सप्ताह 1930 को तथा जवाहर सप्ताह नवंबर 1930 को मनाया गया। तो स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया दोस्तों? तो सितंबर 1930 को। और जवाहर सप्ताह कब मनाया गया? नवंबर 1930 को।
तरुण संघ ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। तो यदुवंश सहाय के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। तो स्वामी सहजानंद ने कहाँ के किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया? तो संथालों की। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह देख लेते हैं। भारत में आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। इसके प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो विनोबा भावे। वहीं दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो ये दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी अंतिम बार रांची आए थे। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी अंतिम बार झारखंड आए थे। कब? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया, जिसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो यह पारित कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही झारखंड में राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को बंदी बना लिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही किसे बंदी बना लिया गया? तो राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को। ठीक है। मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जपला में मजदूरों ने हड़ताल रखी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कहाँ के मजदूरों ने हड़ताल रखी? तो जपला के। रामनंदन तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया। तो रामनंदन तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया। विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। सरस्वती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरस्वती देवी ने हजारीबाग में एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके लिए उन्हें 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों ने धावा बोलकर उन्हें पुलिस हिरासत से मुक्त करा लिया, परंतु वह पुनः गिरफ्तार की गई। ठीक है। पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के नेतृत्व में आंदोलन का विस्तृत हुआ, जहां उन्होंने मजदूरों एवं किसानों को संगठित किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व पलामू में किसने किया? तो कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने। ठीक है। दुमका में जामवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। तो दुमका में जामवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया। संथाल परगना में इस आंदोलन की एक प्रमुख महिला बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दी। संथाल परगना में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे गोली मार दी गई? बिरजी देवी को। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान देवघर में श्रवण एवं समांतर सरकार बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर श्रवण एवं समांतर सरकार के देवघर के श्रवण में। ठीक है। समांतर सरकार बनी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समांतर सरकार बनी? तो देवघर में। संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने इस आंदोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने इस आंदोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला के साथ फरार हो गए। तो क्वेश्चन पूछेगा किस आंदोलन के दौरान राम नारायण सिंह हजारीबाग जेल से फरार हो गए? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब हुए? 9 नवंबर 1942 को। ठीक है। 9 नवंबर 1942 को कहाँ के जेल से? हजारीबाग के जेल से। इस आंदोलन के दौरान वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी होने की संभावना अंतिम नेता थे।
तो भारत छोड़ो आंदोलन का अंतिम घटना भी इसी को माना जाता है, वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। और शुरुआती घटना कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो शुरुआती घटना भारत छोड़ो आंदोलन का राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह की बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, यह घटना शुरुआती और वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी अंतिम घटना। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा नहीं देख लेते हैं। मजदूर आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूर आंदोलन भी अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकलने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, जिसकी झलक झारखंड राज्य में भी दृष्टिगत होती है। इस क्रम में 1920 में जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे एस.एन. हलदर तथा उमेश चक्रवर्ती का नेतृत्व प्रदान था। तो जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना पूछे तो 1922 में किसके नेतृत्व में? एस.एन. हलदर तथा उमेश चक्रवर्ती। 1920-22 में, 1925 में, 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स तथा अन्य कई मिलों के व्यापक हड़ताल किया गया। ठीक है, हड़ताल कब कब हुआ? 1920-22 में, 1925 में, 1928 में। ये इम्पोर्टेंट है। 1928 ईस्वी के टाटा आयरन एवं स्टील वर्कर के हड़ताल को समाप्त कराने हेतु सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मजदूरों तथा मिल प्रबंधक के बीच समझौता कराने में अग्रणी भूमिका अदा की। तो 1928 का टाटा स्टील वर्कर के एसोसिएशन के हड़ताल को किसने समाप्त करवाया दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं। श्याम कृष्ण साय 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया तथा 4 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ गांधी जी का आगमन रांची में हुआ। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1916 से 1919 ईस्वी तक रांची में नजरबंद रखा गया। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को रांची में कब रखा गया? 1916 से 1919। ये नमाज पढ़ने कहाँ जाते थे? तो अपर बाजार। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रांची में अंजुमन इस्लामिक और मदरसा इस्लामिक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अंजुमन इस्लामिक और मदरसा इस्लामिक की स्थापना किसने की? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे ने की। तो पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना पूछे तो बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने। डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक बनाए गए। तो डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक किन्हें बनाया गया? तो बिंदेश्वरी पाठक को। चलिए आगे देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? C.F. एंड्रूज ने। ये कहाँ पर हुआ? डाल्टनगंज में। वहीं 16वां अधिवेशन की बात करें तो 16वां अधिवेशन कहाँ होता है? हजारीबाग में। कब होता है? 1921 में। और इसकी नेतृत्व अध्यक्षता की बात करें तो सरला देवी ने किया था। ठीक है, तो 15वां अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे तो C.F. एंड्रूज। वहीं 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे तो सरला देवी। कब होता है? तो 1920 में 15वां अधिवेशन होता है। 16वां अधिवेशन की बात करें तो 1921 में होता है। समग्र देश के साथ साथ झारखंड में भी रोलेक्ट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विद्रोह किया गया। झारखंड में इसका
इसको गुलाब तिवारी के नेतृत्व प्रदान किया गया। ठीक है। कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 ईस्वी में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। तो प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया? तो कृष्ण वल्लभ सहाय को कब चुना गया? 1923 में। राष्ट्रीय आंदोलन के दो प्रमुख नेता विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? 1961 से 63 तक। वहीं कृष्ण वल्लभ सहाय की बात करें तो 63 से 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। ठीक है। तो आज हम लोग ने राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान देखा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है।